दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं और क्या आपको लगता है कि इन बचे हुए दिनों में चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वह सही है? क्या अब समय आ गया है कि देश के लोगों से वोट लेने के लिए मटन और मछली खाना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है? और इन मुद्दों को उठाने में गोदी मीडिया ने भी पूरी जी जान लगा दी है। दोस्तों, संदीप चौधरी के एक्स पोस्ट से पता चलता है कि देश की गोदी मीडिया तेजस्वी यादव को मछली खाने को लेकर कितनी बार बहस कराई है। आप देख सकते हैं, आज तक के चैनल पर मछली खाने को लेकर 7 बार बहस कराई गई है। इसी मुद्दे पर जी न्यूज़ 11 बार, न्यूज़ 18 12 बार, रिपब्लिक टीवी 8 बार, इंडिया टीवी 7 बार, रिपब्लिक भारत 4 बार, न्यूज़ नेशन 6 बार और टीवी 9 भारतवर्ष 6 बार बहस करा चुकी है। और यही भारतीय मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वह चुनावी बांड के घोटाले पर एक भी बार बहस नहीं कराई है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पब्लिक के मुद्दों से हटकर सत्ता का चाटुकार बन जाए और देश के लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का भविष्य किस खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान जब पार्टियां गरीबों, मजदूरों और पिछड़ों के विकास के नाम पर वोट मांगती हैं और रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर सत्ता में आती हैं, तो 10 साल बाद इन्हीं सब मुद्दों के उपलब्धियों पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार इन सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है? क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी मुद्दे से कटने का प्रयास तभी करती है जब वह कही गई बातों को पूरा नहीं कर पाती है। तो क्या प्रधानमंत्री और भाजपा की मजबूरी हो गई है कि वह केवल ध्रुवीकरण की राजनीति ही करे? और जितना मोदी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा आदि मुद्दों से दूर होने की कोशिश करती है, उतना ही विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है और इसके तहत मनरेगा में मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए अकाउंट में देने, किसानों के एमएसपी पर कानून बनाने और जाति जनगणना करने सहित तमाम गारंटी का ऐलान किया है और युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों पर मुख्य रूप से फोकस किया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारी सरकार आने पर मतदान भले ही ईवीएम से होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची का मिलान किया जाएगा। और जिस प्रकार से कई सांसद और विधायक चुनाव के दौरान पार्टी बदलते हैं, उसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा भी किया है तथा यह भी कहा है कि पुलिस सहित तमाम केंद्रीय एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करेंगी और हर मामले को संसद और राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को भी समाप्त करने की बात कही है तथा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरी में 50% आरक्षण लागू करने की भी बात कही है। ठीक ऐसे ही मिलते जुलते घोषणा तेजस्वी यादव ने भी किया है। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि हम सत्ता में आते ही 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और सिलेंडर का दाम घटाकर 500 रुपये तक ले आएंगे। साथ ही बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की भी बात तेजस्वी यादव ने कही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनने पर देश में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें 30 लाख नौकरी वर्तमान में है, बाकी 70 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लाने की भी बात तेजस्वी ने कही है तथा रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा को फिर से लागू करने की बात भी कही, जो मोदी सरकार में बंद कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 में मेरा यह 24 वादा है जो हम तत्परता से पूरा करेंगे। दोस्तों, उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित महारैली में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जब फौजी की नौकरी 4 साल की हो सकती है, तो पुलिस वालों की नौकरी भी 3 साल की हो सकती है और यदि पुलिस वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी तो फिर यह रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जितने भी गुंडे, अपराधी, माफिया भाजपा में जाते हैं, वह जाने के बाद संत जैसे हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।